अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि अमेज़न में 2 तरीके होते हैं ना पॉट ऐड करने के। एक तो होता है कि हम यूपीसी परचेज़ करते हैं और पूरी पॉट का डाटा डालते हैं, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन जिसे हम प्राइवेट लेबल बोलते हैं। उसके अलावा जो दूसरा मॉडल है वो है मी टू करना। जैसे होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में हम अपनी खुद की लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते अमेज़न में, हम जस्ट जो पहले से सेलर बेच रहा होता है प्रोडक्ट, उसका एसन आके जाके उठाते हैं अमेज़न से, अमेज़न बायर अकाउंट से। वो एसन उठा के हम लेके आते हैं अमेज़न सेलर अकाउंट में और वहाँ पर हम उसको पॉट को ऐड कर देते हैं। खैर, ये मैं पूरा प्रोसीजर जो है आपको करके दिखा देता हूँ। और अमेज़न के ऊपर मैन्युअली पॉट कैसे ऐड करते हैं प्राइवेट लेबल वाली, उसके लिए मैं एक डिटेल लेक्चर पहले बना चुका हूँ। वो आप इधर चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो आज हम देख लेते हैं कि जी मी टू करते कैसे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा-सा ना आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मी टू होता क्या है। अब जब हम होलसेल का बिज़नेस करते हैं और ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस करते हैं अमेज़न पे, तो फिर हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट ही नहीं करते। मतलब हम ना यूपीसी परचेज़ करते हैं, ना हमें टाइटल बनाना पड़ता है, ना डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है। पहले से कोई सेलर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अपनी प्रोडक्ट को रैंक करके बैठा होता है। हम उसको ऐसे उठाते हैं और हम कहते हैं अमेज़न को कि भाई हम भी ये प्रोडक्ट बेचेंगे। मी टू, इसे कहते हैं कि मी टू करना, ठीक है? अच्छा, अब होलसेल में भी ऐसे करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसे करते हैं, तो डिफ़रेंस क्या हुआ? डिफ़रेंस ये है कि जब हम होलसेल कर रहे होते हैं, तब हमारे पास हम क्या करते हैं कि जो सेलर बेच रहा होता है ना प्रोडक्ट, उससे कुछ 100 आइटम, 100 यूनिट पहले से खरीद के अपने पास रख लेते हैं और फिर उसकी लिस्टिंग के साथ चिपक जाते हैं, मी टू कर लेते हैं। अच्छा, जो दूसरा मॉडल है जिसे हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं कि हम किसी से कोई परमिशन नहीं लेते, कोई आइटम खरीद के अपने पास नहीं रखते। हम जस्ट मी टू कर लेते हैं, एसन उठा के लिस्टिंग के साथ चिपक जाते हैं, जैसे हमें ऑर्डर आता है, हम सैम्स क्लब से, वॉलमार्ट से वही प्रोडक्ट जो है वो शिप कर देते हैं कस्टमर को। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप मी टू करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से अमेज़न का अकाउंट आप लॉगिन करते हैं। वो सिंपल अमेज़न सेलर सेंटर लिखें यहाँ गूगल में, अमेज़न सेलर सेंट्रल लॉगिन लिखें ना लिखें, खैर ये जो टॉप में आएगा इसके ऊपर क्लिक करें और फिर आप क्लिक करें जी लॉगिन पे। ये तो बच्चों वाली बात है, सबको पता होगी कि लॉगिन होता कैसे है अमेज़न का सेलर अकाउंट। अच्छा, ये ओटीपी ये है 374773, ये हो गया जी हमारा साइन इन। अब यहाँ से आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी होती है कि किस मार्केट प्लेस में आपने जाना है। तो वो है हमारी यूएस से। अच्छा जी, अब ये आपका होता है सेलर अकाउंट, ठीक है? अब मैं आपको ना पीएल की भी कुछ पॉट्स दिखा देता हूँ जो एज़ एन प्राइवेट लेबल इस अकाउंट में ऐड है। अब ये वाली जो पॉट है ना, ये भी न आउट ऑफ स्टॉक है, इस वजह से इनएक्टिव है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, इस वजह से इनएक्टिव है। तो अगर मैं इसके एडिट के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा जी इसका टाइटल, ये मैंने इसका टाइटल बनाया, ये फिर मैंने इसकी इमेजेस भी मुझे ऐड करनी पड़ी, कि ये प्राइवेट लेबल है, ये मैं अपनी ब्रांड ऐड कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन भी इसकी पूरी खुद मैंने बनाई। अच्छा, फिर इसके बुलेट पॉइंट्स, की प्राउड फीचर जिसे हम बोलते हैं, फिर इसके सर्च टैब में जिसे हम बैक एंड कीवर्ड्स डालते हैं। ये जब हम प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं तो हमें ये पूरा डाटा डालना पड़ता है, लेकिन जब हम मी टू करते हैं फिर हमें ऐसा कुछ नहीं करना। फिर हमने सिंपल सी कोई प्रॉफिटेबल प्लॉट देखनी है। प्लॉट हंट कैसे करते हैं उसका एक अलहदा से मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, फिलहाल हम उसमें नहीं जाते, हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि भाई मी टू करते कैसे हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जाना है अब amazon.com। अब आपको पता है कि amazon.com से मुराद क्या है? बायर अकाउंट, जहाँ से बायर आके प्रोडक्ट को खरीदता है। अब फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई हम ये वाली पॉट में जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी डॉगी फूड की कोई प्रोडक्ट है जो हमने हंट कर ली है। ये हंट करने के बाद का प्रोसीजर है जो मैं आपको भी शो करके दिखा देता हूँ कि भाई ये ऐसे होता है। आपने प्रोडक्ट को ओपन कर लेना, ठीक है? मैं दिखा देता हूँ, शायद इसके साथ ना मीटू किया हो लोगों ने, इसके साथ किसी ने मीटू नहीं किया हुआ। तो वो ये सारी बातें कि भाई
कौन सी लिस्टिंग है जिसके साथ हमने मीटू करना है नहीं करना, ये सारा लेक्चर जो है ना ये मैं अलग से अपलोड करूँगा। ये प्रोडक्ट हंटिंग में आ जाएगा कि भाई किस तरह की प्रोडक्ट के साथ आपने मीटू करना है। यार फिलहाल मैं सिर्फ आपको ना बता देता हूँ कि मीटू होता कैसे है। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल ये वाली पॉट हंट कर ली, और ये है भी फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग वाली, और ये है भी, देखिए इसके साथ ना 5 बंदे चिपके हुए हैं। ये यहाँ लिखा आ रहा है ना न्यू 5 फ्रॉम, मतलब ये ओरिजिनल सेलर की लिस्टिंग है, ये जो दिखाई दे रही है। ये बाकी जो हैं ये तो खुद सेलर बेच रहा है $13 की। अगला ये $27.99 की बेच रहा है यही सेम पॉट। उससे अगला सेलर जो है $29 की। इन सारे बंदों ने पता क्या किया हुआ है, इन्होंने लिस्टिंग नहीं की, इन्होंने सिंपल क्या किया, इन्होंने यहाँ से इसका किया एसिन कॉपी, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से कर लो। नहीं करना तो आप जो है यहाँ प्रोडक्ट डिटेल में भी पड़ा होता है, ये रहा, यहाँ से कॉपी कर लो। अच्छा, इसको एसिन को कॉपी करके आपने आना है अपने अमेजोन सेलर में, इन्वेंट्री, फिर ऐड प्रोडक्ट में चले जाना, ठीक है। यहाँ पर आपने वो एसिन कर दिया पेस्ट, एंटर पे क्लिक किया, ये आपके सामने पॉट शो होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने जी कंडीशन सेलेक्ट करनी है और सेल दिस पॉट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेल दिस पॉट पे क्लिक करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाओगे। खैर जब आप सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये अमेजोन आपसे पूछूगा कि भाई आप कितने में ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो आप अपनी मर्जी की प्राइस दे लो जैसे इन लोगों ने दी हुई है। अब असल ओरिजिनल सेलर तो $13 की बेच रहा है, बाकी जो सेलर्स हैं कोई $14 की बेच रहा है, कोई $33 की बेच रहा है, कोई 29 की, कोई 27 की। तो आप भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाओगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक जो ओरिजिनल सेलर है वो तो $13 की बेच रहा है। अब ये बात तो क्लियर है ना कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, मीटू कैसे करते हैं, होलसेल में भी सेम ऐसे करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में भी सेम ऐसे करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनल सेलर तो $13 की बेच रहा है, ये 27 वाले की क्यों बिकेगी, कोई इससे आके क्यों खरीदेगा। भाई खरीदेगा, उसका रीजन ये है कि जो $13 की ओरिजिनल सेलर बेच रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल उसके पास पड़े हैं 10 आइटम, वो सोल्ड हो गए, जैसे ही वो बिक जाएंगे ये वाला सेलर यहाँ से गायब हो जाएगा, और ये 27 वाला जिसके पास वो आइटम पड़े हुए हैं या उसने कहा हुआ है कभी मेरे पास 10 पड़े हैं, अब हमें नहीं पता कि ये बंदा जो है ये सेम प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स कर रहा है। हो सकता है ये वालमार्ट से उठा के भेज रहा हो, और वालमार्ट से यहाँ पर $27 की बेच रहा हो, उसका वालमार्ट पे से यही प्रोडक्ट $5 की या $10 की मिल रही हो। जैसे ही ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक होगा ये वाला जो सेलर है ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, फिर जब कोई भी क्लाइंट आएगा वो इससे खरीदेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है मीटू का, ठीक है। मैं दोबारा से एक कंसेप्ट आपके लिए आपके ना कंसेप्ट के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से, ताकि ना आपको चीज़ें जो है माइंड में बैठ जाएं। जब हम ड्रॉप शिपिंग या होलसेल करते हैं तो हम अपनी खुद की लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते, हम ना टाइटल बनाते हैं, ना बुलेट पॉइंट बनाते हैं, ना डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। हम जस्ट किसी की बनी बनाई लिस्टिंग के साथ आके मीटू कर लेते हैं, चिपक जाते हैं कि भाई मैं भी बेचूंगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। होलसेल के मॉडल में हम ये वाले आइटम 100 आइटम फॉर एग्जांपल अपने पास खरीद के रख लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग में हम नहीं खरीदते। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि हमने बस आके चिपक जाना है, हमने वालमार्ट पे देख ली ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये बंदा बेच रहा है जी $13 की ये प्रोडक्ट, हमने वालमार्ट पे देखा यही प्रोडक्ट बिक रही है $3 की, हमने यहाँ पर आके हमने प्राइस लगा दी इसकी $14 या $15। अब जैसे ही ये $13 वाला बंदा आउट ऑफ स्टॉक होगा, बाय बॉक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा, जो भी कस्टमर खरीदेगा हम उसे बेच $15 की रहे होंगे, लेकिन हम वही प्रोडक्ट वालमार्ट से $3 की लेके कस्टमर को सेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग होती है। आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप बिला झिझक फ्रैंकली कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नो वरीज अबाउट इट, ठीक है। और अगर इसी तरह की वीडियोस देखनी है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, अमेजोन सीख जाओगे आप लोग, ठीक है जी, शुक्रिया।